नमस्कार साथियों, आपका अपने एबीपी राज सर में स्वागत है। मैं हूं राज। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो 27 फरवरी का मैथ्स का पेपर आपका हुआ है और जो कि सेट है 822 IA। जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बने हुए हैं बच्चों, वो मैं आपको कराने वाला हूं क्योंकि यूट्यूब में अभी किसी ने सारे तरीके से नहीं करा दिया, बस ऐसे बोल दिया ये होगा वो होगा, तो आप समझिए, ठीक है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें आएँ तो फिर इसके बाद में हम इसका लॉन्ग में भी जानेंगे, ताकि आप अभी इतना जानिए कि आप MCQs में 20 में कितना कर पाएँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है, किसी वृत्त पर एक बाएं बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो बच्चों कितनी अधिकतम संख्या होगी? 2 होती है। आप एकदम याद रखिएगा बच्चों, ये मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक प्यारे बच्चों। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या है? दूसरा प्रश्न जो है, बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से जब भी दूरी पूछी जाए तो जो ये x का मान होता है वही आप बता दीजिए। तो कितना है बच्चों? 7। तो बस यही आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा तो cosec थीटा का मान होगा। तो बच्चों cosec थीटा का जो मान होगा √p²/q²/Q, ठीक है बच्चों। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन, ये आप बच्चों आपके सिलेबस में नहीं रहा, फिर भी दे दिया है। मैंने बोला था ना कि भाई तैयार करके जाना, आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? 10 एक अंश प्लस 10 एक अंश, 10 2 अंश, 10 3 अंश, $10 88 अंश, 10 89 अंश का मान है। तो बच्चों बताना है आपको कि क्या मान होगा। तो उसका मान जो होगा बच्चों, तो इसका मान जो होगा वो 0 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 अंश। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² + 5x - q बराबर 0 के मूल्य बराबर हैं तो q का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है? q का। तो वो बच्चों जो मान होगा आपका वो क्या होगा? -25/22, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आप द्विघात समीकरण मूल बराबर होने के b² - 4ac से आप सॉल्व कर सकते हैं। b² - 4ac लगाइएगा तो b² मतलब 25 का, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 मतलब 4 × a 3 गुणे ऐसे करके आप कर लेंगे, आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत। अगर आपको दिक्कत है तो आप बताइएगा, मैं इसका पूरा एक एक सोल्यूशन करा दूंगा मेरे भाई। अब बच्चों देखिए 6वें प्रश्न को, समांतर श्रेणी -62 -59 -7 10 का 11वां पद होगा। तो ये 11वां पद बताना है। तो आप सीधा सूत्र लगा दीजिए। सूत्र आप लगा दीजिए, a प्लस 11वें की बात कर रही तो 10d और a का मान रख दीजिए और 10 है, फिर d का मान दूसरा पद माइनस पहला पद करके आप करेंगे तो बड़े आसानी के साथ में आपका एकदम सही आंसर निकल आएगा। क्या निकल के आएगा? बी ऑप्शन -32, ठीक है। तो भाई बड़े आसानी के साथ में आप कर सकते हैं, आप प्रयास करिएगा, ठीक है बच्चों। अब जो 7वां नंबर प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है, यदि PE बराबर 0.05 तो PE का उसमें इसका मान पूछा गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपको बताना है। तो इसको क्या करना है? आप सीधा 1 से घटा दीजिए, 1 से घटा दीजिएगा तो मान क्या आ जाएगा? 0.95। ये ऑप्शन एकदम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यथार्थता निकाली जाती है, गेंद लाल होने की प्रायिकता। तो गेंद लाल होने की आपको प्रायिकता बतानी है बच्चों, और बड़ा इजी सवाल है। क्या हो जाएगा? 3/8, ठीक है बच्चों। पूरी जितनी गेंदें थी उसमें से लाल निकाली जाने की, तो ऐसे करके आप कर लेंगे तो 3/8 करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों 9वें प्रश्न को, चित्र DE समलंब है BC तो CE की माप है। आप चित्र को देखिए और आपने क्या लगाया है ये भी देखिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न है बच्चों, 10 नंबर प्रश्न देखिए और
पूरा आप पढ़ लीजिए। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। क्या हो जाएगा बच्चों, 10वें का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। एकदम भाई यही करके आना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। तो बच्चों ये आपको बताना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर नहीं आएगा तो वहीं पर कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर मिल जाएगा पिन किया हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 12 नंबर है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। संगत चाप की माप आपको बतानी है कि कितनी होगी। तो वो बच्चों क्या होगी? पाई होगी। क्या हो जाएगी? पाई होगी। अब अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की देखिए बच्चों, 13 नंबर प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ की माप होगी। PQ की आपको माप बतानी है। तो बच्चों वो PQ की जो माप होगी वो कितनी होगी वो आपको बतानी है। तो वो क्या हो जाएगी? √119 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है? संख्याओं 182 तथा 78 78 का HCF होगा। बच्चों इसमें आपको HCF बताना है। क्या? HCF। तो 14 नंबर का बच्चों ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। 14 का बी हो जाएगा, 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। आप जल्दी से चारों ऑप्शन देख लीजिए, आपके अकॉर्डिंग आपने क्या बोर्ड एग्जाम में किया था। बाकी जो इसका सही ऑप्शन होगा तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चों। ये एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है। अब 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 है, उसका क्षेत्रफल होगा। तो उसका बच्चों आपको क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल कितना होगा? तो वो बच्चों हो जाएगा 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप एकदम ऐसा करके आए होंगे, मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है ना भाई तो आप अच्छा ज़रूर करके आए होंगे। 15-16 ऐसे आराम से सही होंगे। अब देखिए बेटा 17 नंबर प्रश्न क्या है? द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 का विविधकर होगा। तो इसमें बच्चों आपको विविधकर बताना है। तो इसका विविधकर कितना हो जाएगा? -5। आप लगा दीजिए b² - 4ac, सीधा आपका आंसर आ जाएगा -5, ठीक बच्चों। अब 17 प्रश्न हो गए। अब 18 प्रश्न को आप देख लीजिए। द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² = 0। ये अभी सही से नहीं लिखा तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4x² - 4x + 1 = 0। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो -b मतलब x का गुणांक, तो माइनस माइनस क्या होगा? b/a, और a का गुणांक 4, तो ऊपर नीचे 4 कट गया तो क्या आ गया बच्चों? एक आंसर। तो एक जहाँ पर होगा तो सी आंसर। 18 का क्या हो गया? सी। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 19 नंबर जो प्रश्न है आपको दिया हुआ है 19 नंबर जो प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित सारणी के माध्य होगा। माध्य इसमें बताना है सारणी का। तो आप देख लीजिए आपने कौन सा किया है। ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर जी हमने ये किया है। बट इसका 19 नंबर का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 26.66 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 19 नंबर का। अब बच्चों बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की। देखिए प्यारे बच्चों 20वां प्रश्न जो है क्या है? निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग होगा तो जिसकी बच्चों बारंबारता सबसे अधिक होती है वही माध्यक वर्ग होता है। तो इसमें 18 है ना, 18 की क्या है बारंबारता? कितना है? 30 से 4, वर्ग अंतराल कितना है? 30 से 40। तो यही क्या हो जाएगी इसका माध्यक। तो कितना हो गया? 30 से
40। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों? सी। आई होप कि आपने पूरा पेपर बहुत अच्छा किया होगा। सबका बच्चों मेरा मानना है कि अगर आपने थोड़ा भी मैथ्स पढ़ा है ना तो आराम से आपके MCQs में भाई 20 में ना बहुत अच्छा आने वाला है। 20 में तो 15, 16, 17 सबके सही होने वाले। अच्छा, ये पेपर ये था बच्चों की टाइम टेकिंग पेपर जरूर रहा है। देखिए आगे B सेक्शन में के भी आप प्रश्न देख सकते हैं कैसे रहे हैं प्रश्न, आप देख लीजिए स्पीड में। ये बहुत सारे ये क्वेश्चन, ये रूट 3 हमेशा आता है भाई, इस बार भी पूछा गया है। आगे भी देख लीजिए जल्दी से, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ये सारे प्रश्न दे रखे हुए हैं बच्चों, ये देखिए ये आपके सारे प्रश्न दे रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देख लीजिए, ये देखिए ये आपके सारे प्रश्न हैं, अथवा करके ये जो सारे प्रश्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सारे क्वेश्चनों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। और ये लास्ट पेज देख लीजिए, इसको भी ये मीनार वाला भाई साहब झंडा लगाइए तो हमेशा पूछा जाता है, शिखर पर उन्नयन कोण, ये सब ये बच्चों बार बार क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन, बेलन वाला। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। और अब आप साइंस की भी वीडियो एकदम देखिएगा भाई, पूरा पेपर मैच करा दूंगे। इंग्लिश में तो भाई लिख कर रख लो कि जितना पढ़ा दूंगा इतने दिन में उसी से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जय हिंद फ्रेंड्स।